Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. अच्छा, तो भैया हमारा लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 है. ठीक है, 2 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कवर कर लिए और 2 लेक्चर्स के अंदर हमने भरपूर क्वेश्चंस को डील किया है. और जो लॉजिक होती है ना लॉजिकल डिडक्शंस की, अपने आंसर को करेक्टली फाइंड आउट करने की, वो सारी चीज़ें हम डील कर चुके हैं. अब जस्ट हम इन लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल बेटे आपसे क्या कह रहा है. सबसे पहला सवाल कह रहे हैं ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड. ठीक है, ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड और ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट. बहुत ही आसान सा सवाल है. आई एम टेकिंग अ सर्किल. ठीक है, एज यू ऑल नो बेटे, इजीली आप इन डायग्राम्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो बेटे इस मेथड को फॉलो कीजिएगा. ये ट्रिकी मेथड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. देखो सबसे पहली बात उसने कहा है ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड. ऐसा ही है, सारे के सारे एक्टर जो है राइट हैंडेड हैं. तो आपने क्या किया, आपने लिया एक्टर्स, ए बना दिया. ऑल एक्टर्स, देखो मैं एक्टर्स के लिए बेटे ए ले रहा हूँ, राइट हैंडेड के लिए मैं आर ले रहा हूँ, और आर्टिस्ट के लिए चलो हम ए आर ले लेते हैं. कोई मसला नहीं भाई. ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, सारे के सारे एक्टर्स आपके पास कैसे हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहे राइट हैंडेड है. सही है, इसका मतलब ये आपके पास आ गया किसका, राइट हैंडेड के लिए. सारे के सारे एक्टर्स आपके राइट हैंडेड है, हाँ या ना. सही है. अच्छा, ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट, जितने भी राइट हैंडेड हैं वो सारे के सारे कैसे हैं भैया, वो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं, हाँ या ना. ये बात ठीक है. तो मेरे बेटे आपके पास इस क्वेश्चन की जस्ट एक ही डायग्राम से आपका काम हो जाएगा. सही है. देखो अब इसके अंदर कितने राज छुपे हैं, उसने तो कुछ बातें की हैं. मैं लेक्चर 1 के अंदर भी 2 के अंदर भी ये बात बता चुका हूँ, डील कर चुके हैं कि भाई वो स्टेटमेंट्स के अंदर ना चंद ही बातें करेगा, लेकिन हमने डायग्राम्स को ड्रॉ करना है. ठीक है, हमने पॉसिबिलिटीज़ को बनाना है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है. बस वो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास राइट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, उसमें स्टेटमेंट भी पूरी आपके पास आनी चाहिए. ठीक बिल्कुल. और उसके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट बन रही है और उसने नहीं कही तो वो भी हमने बनानी है. देखो अब जैसा कि उसने क्या क्या है, उसने कहा है ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड. तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं एक और बात मेरे बेटे में निकाल सकता हूँ. क्या सर, क्या बात है. देखो ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, इससे मुझे एक बात तो पता चल रही है, क्या, कि भैया ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड तो है, लेकिन मैं एक बात ये कर नहीं सकता क्या, कि सम राइट हैंडेड पीपल्स आर, क्या हो जाएगा, एक्टर्स. यस और नो. ठीक है बेटे, यही बात हम देख रहे हैं. उसने तो कहा था ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, इसका मतलब ये राइट हैंडेड की बहुत बड़ी कैटेगरी है. ये पूरी किसकी कैटेगरी है बेटे, ऑरेंज वाली, ये राइट हैंडेड लोगों की कैटेगरी है. इसमें कुछ हिस्सा किसके लिए है, ये एक्टर्स के लिए. ठीक है बेटे, अगर आपने लेक्चर 1 और 2 देखा हुआ है तो आपके लिए इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सही है. अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 3 पर आ गए तो आपके लिए इन क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो कहा था क्वेश्चन में कि सर ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, आपने कैसे कह दिया सम राइट हैंडेड आर एक्टर्स. तो भैया आपके सामने है ये राइट हैंडेड लोगों की कैटेगरी है, उसमें कुछ हिस्सा किसका है, एक्टर्स का. सही है, एक बात ये हो गई. अच्छा ठीक है, ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट. तो मुझे यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है, क्या,
वो बात क्या है, देखें ज़रा, कि जैसे मैंने ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड लिखा है और उसके लिए मैंने क्या बना, सम राइट हैंडेड पीपल्स आर एक्टर्स, ऐसे ही मैं क्या कहूँगा, ऐसे मैं कह दूंगा जैसे ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट का है, तो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा सम आर्टिस्ट आर राइट राइट हैंडेड। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई बेटे, यस और नो? भाई सिंपल सी बात की है, ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट, तो सम आर्टिस्ट आर राइट हैंडेड। भाई ये आर्टिस्ट की कैटेगरी इतनी बड़ी, हाँ या ना, ये सर्किल पूरा आर्टिस्ट के लिए है, उसमें से कुछ हिस्सा किसके लिए, राइट हैंडेड लोगों के लिए। सर अब आपने एक्टर्स और राइट हैंडेड का बता दिया, राइट हैंडेड और आर्टिस्ट का बता दिया, हमें एक चीज भी तो नजर आ रही है कि सारे के सारे आपके एक्टर्स आर्टिस्ट भी तो नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? भाई जैसे आर्टिस्ट आपके यहाँ राइट हैंडेड है, वैसे ही आपके यहाँ सारे के सारे जो एक्टर्स हैं वो आर्टिस्ट भी तो नजर आ रहे हैं, यस और नो? देखें बच्चे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ कि भैया यहाँ से एक बात ये भी तो नजर आ रही है, क्या, कि ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट भी तो हो सकते हैं। अच्छा सर फिर आप एक और बात भी करें, फिर क्या करें, ये वाली बात भी तो करें फिर, कि भैया सम सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, पल्ले पड़ गया। अब जो पॉसिबिलिटीज जितनी भी थी बेटे हमने सारी की सारी मेंशन अल्हम्दुलिल्लाह कर दी। अब आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, जो चीज़ें मैंने लिखनी थी वो मैंने सारी बता दी। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स, हाँ या ना, ये बात ठीक है या नहीं है? देखो ज़रा, सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स, कुछ आर्टिस्ट आपके पास एक्टर्स हैं, हाँ या ना? भैया ये आर्टिस्ट की कैटेगरी इतनी बड़ी, उसमें से कुछ एक्टर्स हैं, ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी। ये बात समझ आ रही है, यस और नो? ठीक है, तो इसके ऊपर तो टिक लगाओ पहली फुर्सत में, भैया ये हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है तो लाजमी है। सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स, ये बिल्कुल वैलिड है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 2, ऑल राइट हैंडेड आर एक्टर्स, सारे के सारे राइट हैंडेड जो है कैसे एक्टर्स हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? उसने क्या कहा था, ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड। अगर वो कहता है ना सम राइट हैंडेड पीपल्स आर एक्टर्स, तो हम इसको ट्रू मानते, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ऑल राइट हैंडेड आर एक्टर्स, यानी कह रहे हैं कि आपके पास राइट हैंडेड सबसेट है और एक्टर जो है वो सबसेट नहीं है। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, भैया सारे के सारे आर्टिस्ट राइट हैंडेड है, ना कि सारे के सारे राइट हैंडेड आर्टिस्ट। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 ये क्या है मेरे बेटे, ये होल्ड नहीं करेगा, इट इज रॉन्ग। सही है? अच्छा अब देखते हैं, सम एक्टर्स आर नॉट आर्टिस्ट, क्या ये बात सही है या गलत है? क्या कह रहे हैं, सम एक्टर्स आर नॉट आर्टिस्ट ना? तो भाई अभी आप ये देखें, यहाँ तो ये नज़र आ रहा है ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट, कह रहे हैं सम एक्टर्स आर नॉट आर्टिस्ट, यानी कुछ एक्टर्स आपके आर्टिस्ट नहीं है। तो ये बात हमेशा गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि भैया एक्टर्स जैसे आपके पास राइट हैंडेड का सबसेट है, जैसे ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड है, ऐसे ही ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट भी तो है। हमने लिखा तो है ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट, सिंपल सी बात है। और वो क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं सम एक्टर्स आर नॉट आर्टिस्ट, यानी कह रहे हैं कुछ एक्टर्स आपके पास आर्टिस्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे के सारे एक्टर्स आपके पास आर्टिस्ट हैं। तो इसलिए ये आपके पास कंक्लूजन कैसा है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। इसका मतलब ओनली वन फॉलोस। होप्स दिस क्लियर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो बेटा आपके पास अब जो है ये क्वेश्चन आ रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। बहुत आसान सा सवाल है। देखो आप एक बात अपने जहन में रखिएगा, आप इन क्वेश्चंस की लॉजिक को समझने मत बैठ जाइएगा, जैसे कह रहे वैसे आपने बस बनानी है डायग्राम्स। बात समझ आ रही है? आप इस वे को फॉलो करेंगे, आपके क्वेश्चंस लिटरली इंशाल्लाह इजीली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, स्टेटमेंट्स की लॉजिक को समझना
नहीं है। सही है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अजीब गरीब बातें कर रहा होगा, ईरान तुरान की बातें कर रहा होगा, तो हमने उससे टेंशन नहीं लेनी। बस हमने देखना है स्टेटमेंट में बोला है क्या है, ठीक है, वो हमने डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करनी है वो चीज़, ठीक है, डिकोड करना है इस स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या करना है, जो बातें नहीं की और वो पॉसिबल हैं तो आपने वो चीज़ों को इधर मेंशन करना है। सिंपल सी बात है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर। देखो, मैं लेक्चर 2 के अंदर भी ये बात कह चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी क्या, कि भाई आप प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। आप जब इन वीडियोस को फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सी मैंने स्टेटमेंट को पहले कन्वर्ट करना है डायग्राम के अंदर। सही है। देखो, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, तो मुझे नज़र आ रहा है मैं सबसे पहले किसको बनाऊंगा, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स को बना लेते हैं। ये आपके पास सिंगर्स आ गए, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है, यानी सारे के सारे सिंगर्स आपके पास डांसर है। अब क्या कह रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर, पहली वाली। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ फिर, इसको ए, इसको एस, और डांसर्स को डी, ठीक है। अच्छा, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है, मैंने बना ली। अब सर पहली वाली स्टेटमेंट भी बना दें, पहली वाली भी बना दी भाई, ये लो। क्या कह रहा था, कह रहा था कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, के सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ये बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है इसकी और पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं, तो ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स और ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ये हमने बना लिया। यानी आपको नज़र आ रहा है ये हिस्सा कैसा है, ये हिस्सा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स का, और ये वाला बचा, ये वाला, ये अलग है जिसमें एक्टर सिंगर्स नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, चलो, अब इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये हम बना के देखते हैं कि वो कैसे बन रही होगी। देखो बेटे, पॉसिबिलिटी नंबर 2। अच्छा, यहाँ से ना मुझे एक बात समझ में तो आ रही है, एक बात समझ में आ रही है क्या, मैं वो पहले मेंशन कर देता हूँ, फिर हम पॉसिबिलिटी नंबर 2 ड्रॉ करते हैं। देखो, आपसे क्या कह रहा था, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, हाँ या ना, कुछ एक्टर्स आके सिंगर्स हैं, ये देखो कुछ एक्टर्स आके सिंगर्स हैं और सारे के सारे सिंगर डांसर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ खुद, कि सारे के सारे सिंगर्स कैसे हैं, डांसर्स, हाँ या ना। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि आपके पास सिंगर सब सेट है किसका, डांसर्स का। तो आप मेरे बेटे एक चीज़ को मेंशन करेंगे, क्या, सम एक्टर्स, सम एक्टर्स आर क्या है, डांसर्स। बात समझ आ गई, हाँ या ना। भैया मुझे एक बात बताइए, जो एक्टर्स आपके पास सिंगर्स होंगे वही एक्टर्स आपके पास डांसर्स भी हमेशा होंगे, लाजमी सी बात है। क्यों सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, भैया सिंपल सी बात है ना, सिंगर्स आपके पास क्या हैं, सिंगर्स आपके पास डांसर्स हैं सारे के सारे। तो जो एक्टर्स आपके पास सिंगर्स काउंट होंगे वो एक्टर्स आपके पास डांसर्स भी काउंट होंगे, लाजमी सी बात है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ को मेंशन कर दिया। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपके पास क्या बनेगी बेटे, देखिएगा ज़रा। सबसे पहला पॉइंट, कि मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को पहले लिखता हूँ, ठीक है, पहले बना देता हूँ। देखो, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ये बेटे आपके पास सारे के सारे सिंगर्स आ गए, ये सारे के सारे सिंगर क्या हैं, डांसर्स हैं, ठीक है। और क्या कह रहा था पहली वाली स्टेटमेंट, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, हाँ या ना। तो ये देख लें ज़रा, सम एक्टर्स, ये एक्टर्स आ गए, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, यानी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू वाली लाइन से, ये आपके पास क्या है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। बात समझ आ गई, इज दिस क्लियर, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब सर पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाने के बाद क्या नई बात समझ में आ रही है, भैया ये बात समझ में आ रही है यहाँ से, क्या, के ऑल द, देखो एक बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट में जो बातें की हैं वो तो फुलफिल होना ज़रूरी है, वो तो लाजमन आपने ड्रॉ करनी है। बात समझ आ रही है। अब उसके अलावा जो नई चीज़ें हैं मैं जस्ट उसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेटमेंट को मेंशन नहीं कर रहा, आपके सामने है। अच्छा, ऑल द एक्टर्स, मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही, ऑल द एक्टर्स आर, ऑल द एक्टर्स आर डांसर्स, हाँ या ना। ये बात यहाँ से नज़र आ रही है, आप खुद देख लें भैया,
ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ये भी होल्ड कर रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर, ये तो है ही ठीक, ठीक है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। अब मुझे एक बात और नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ट्रू हो सकती है, कि ऑल द एक्टर्स आर सिंगर्स। बात समझ आ गई? यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आई? सम एक्टर्स आर सिंगर, पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पर क्या नज़र आई? ऑल द एक्टर्स आर डांसर्स। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनानी थी, वो बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं कंक्लूजन को। सही है। अच्छा, मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ बेटे, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ऑल द एक्टर्स आर डांसर्स और सम डांसर्स आर एक्टर्स। भैया ये डांसर्स की कैटेगरी अपने पास इतनी बड़ी, इसमें से कुछ आपके पास क्या हैं? एक्टर्स हैं। बात समझ आ गई? ये बात भी अपने जहन में रखिएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? कि ऑल द एक्टर्स आर डांसर्स, और हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं क्या? सम डांसर्स आर एक्टर्स। बात समझ आ गई? सही है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंक्लूजन को देखते हैं। सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स, क्या ये बात आपके पास कॉन्क्लूसिव है? पॉसिबिलिटीज़ बनाने के बाद आपने देखना भी है कि क्या आपके पास जो कॉन्क्लूजन वो कह रहा है, क्या वो कॉन्क्लूसिव है या नहीं। कॉन्क्लूसिव से मुराद मैं बता चुका हूँ आपके पास। कॉन्क्लूसिव का मीनिंग क्या होता है भैया? कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ आपने बनाई हैं उसके अंदर जितनी आपने बातें की हैं, क्या वो सारी बातें सारी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। दैट इज़ योर मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव। सही है। अब देखते हैं ज़रा कंक्लूजन। सम एक्टर्स आर डांसर्स, कह रहे हैं सम एक्टर्स आर डांसर्स। ठीक है, तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? भैया ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर तो ट्रू है कि कुछ एक्टर्स आपके पास कैसे हैं? डांसर्स। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? उसने क्या कहा था? सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो एक बात अपने जहन में रखिएगा, अपने एक बात जहन में रखिएगा, उसने पूछा क्या? सम एक्टर्स आर डांसर्स, के कुछ एक्टर्स आके डांसर्स हैं। तो क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात फॉल्स है? खुद बताएं। ये बात हमेशा क्या रहेगी बेटे? ट्रू रहेगी। क्यों? क्यों क्यों क्यों? यहाँ से एक बात और भी तो नज़र आ रही है यार, यहाँ पर ऑल द एक्टर्स आर डांसर्स तो है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ, यहाँ मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सम एक्टर्स आर डांसर्स लाजमन ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि उसने किसके दरमियान ओवरलैपिंग दी है? सम एक्टर्स आर सिंगर्स। इस स्टेटमेंट को तो आप झुटला ही नहीं सकते। ठीक है, स्टेटमेंट तो आपने हर हाल पूरी करनी है। तो आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, कि भैया के सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो जो एक्टर सिंगर्स होंगे तो वो एक्टर्स आपके डांसर्स हमेशा हो सकते हैं, हमेशा होंगे। क्यों? क्योंकि ऑल द सिंगर्स आर डांसर। सिंगर्स आपके सबसेट है किसका? डांसर्स का। आपको लाजमन एक्टर्स को सिंगर के साथ ओवरलैप करना होगा, स्टेटमेंट में का है। तो जब ओवरलैप करोगे तो वो डांसर्स भी काउंट होंगे। तो जब ऑल एक्टर्स डांसर हो सकते हैं तो सम क्यों नहीं हो सकते? सही है, जब सारे के सारे एक्टर्स डांसर होंगे तो सम एक्टर्स आर डांसर्स लाजमी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको डायग्राम में समझ आ रही है चीज़ कि सम एक्टर्स आर डांसर्स। मेरे बेटे ये हमेशा क्या करेगा? फॉलो करेगा। सही है। अच्छा, नो सिंगर इज एक्टर, क्या कह रहे हैं? कह रहे नो सिंगर इज एक्टर, कि कोई सिंगर एक्टर नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं भैया। सम एक्टर्स आर सिंगर, ये देख लो, सम एक्टर्स आर सिंगर। अगर मैं इसका एक अपोजिट स्टेटमेंट कहना चाहूँ वो क्या होगी? सम सिंगर्स आर एक्टर्स। ये दोनों होल्ड करेंगे, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम सिंगर्स आर एक्टर्स। तो भैया यहाँ क्या कह रहे हैं? अब यहाँ भी देख लो आप, सम सिंगर्स आर एक्टर्स, सम सिंगर्स आर एक्टर्स। तो आप खुद देख लें ये क्या कह रहे हैं? नो सिंगर इज एन एक्टर। तो भैया ये आपके पास कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। जी बेटे, आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ या ना? ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी लॉजिक पेश कर रहा है, तो हमने क्या करना है? बना लेना है भाई। अच्छा, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ऑल द हारमोनियम्स, में हारमोनियम्स के लिए एच ले रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आई ले रहा हूँ, फ्लूट्स के लिए मैं एफ ले रहा हूँ। सही है। अच्छा, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अच्छा, मैं डायग्राम को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बेटे मैं साइड पे बनाऊंगा। रीज़न इज दिस
कि काफ़ी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, वो लिखने में आसानी हो जाएगी। देखें, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है भैया, और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ठीक है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर क्या हो जाएगा, फ्लूट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या बातें नज़र आ रही हैं जो उसने नहीं कही। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात भाई, सारी के सारे हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है सारे के सारे हारमोनियम्स आपके पास फ्लूट्स भी हो सकते हैं, सही है। अच्छा, ऑल हारमोनियम्स, बेटे मैं नोट्स भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ऑल द हारमोनियम्स आर क्या हो जाएगा, आर फ्लूट्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। एक बात ये हो सकती है, या सर अगर आप इसको एक और तरीके से लिखना चाहें वैसे भी तो लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, जो आपके जहन में आ रहा है कि भैया फ्लूट्स आर सम फ्लूट्स आर हारमोनियम्स, हाँ या ना, ये बात ठीक है भाई। ये आपके पास इतनी बड़ी कैटेगरी है किसकी, फ्लूट्स की, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा आपके पास किसका है, ये हारमोनियम्स आपके पास किसके उसमें आ रहा है, सर्किल में, भैया ये आपके पास फ्लूइड्स के सर्किल में आ रहा है, हाँ या ना। यानी इतनी बड़ी कैटेगरी फ्लूइड्स की हो गई, उसमें से कुछ हिस्सा इंस्ट्रूमेंट्स का भी है, और उसी में से फ्लूइड्स में से आपके पास कुछ हिस्सा किसको दिया हुआ है, हारमोनियम्स को, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूइड्स और सम फ्लूइड्स आर हारमोनियम्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूइड्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो उसने नहीं कही स्टेटमेंट में और हमें नज़र में आ रही है, सिंपल सी बात है, देखो उसने क्या कहा है, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ना, तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि सम इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम इंस्ट्रूमेंट्स आर हारमोनियम्स। एक बात ये नज़र आ गई, ठीक है, सही है बेटे, ये बात नज़र आ गई। और एक और बात क्या नज़र आई है, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर हारमोनियम्स, और एक और चीज़ नज़र आई है क्या, वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि उसने क्या कहा था, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स ना, तो मुझे एक बात और नज़र आ रही है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम सम फ्लूइड्स आर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज थी बेटे मैंने सारी वो मेंशन कर दी हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ की नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छा, देखते हैं हम कंक्लूजन को। ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ये बात ठीक है, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं, ये बात हमेशा रॉन्ग होगी। क्यों होगी सर, भैया कंक्लूजन के अंदर क्या कह रहा है, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल गलत कह रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास फ्लूइड्स हो सकती हैं, और सम फ्लूइड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। अब उसमें क्या कह रहा है, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, यानी वो आपसे कहना चाह रहा है कि फ्लूइड्स आपके पास सबसेट है किसका, इंस्ट्रूमेंट का। तो ये बात बिल्कुल गलत है भैया, आपके पास इंस्ट्रूमेंट आपके पास सबसेट है किसका, फ्लूइड्स का, यानी सारे के सारे फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास कभी नहीं हो सकते। हाँ, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास फ्लूइड्स हो सकते हैं क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला है, और आप कंक्लूजन के अंदर स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसमें गड़बड़ कर रहे हो, कह रहे हो कि ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये तो आपके पास फॉल्स हो गया। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, यस, ये बात हमेशा 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 होल्ड करेगी, हमेशा ट्रू होगी, हमेशा कंक्लूसिव होगी, ठीक है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, के सारे हारमोनियम्स आपके पास कैसे हैं, फ्लूट्स हैं, यही बात मैंने मेंशन भी की है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि भाई सारे के सारे हारमोनियम्स कैसे हैं, फ्लूट्स हैं। और अगर मैं इन अदर वर्ड्स मैं एक और बात कहना चाहूँ कि सम फ्लूट्स आर हारमोनियम्स, ठीक है, तो आपके पास ये हमेशा ट्रू होगा, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। जी मेरे बेटे, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, नो डोर इज डॉग, ऑल द डॉग्स आर कैट्स, ठीक है,
कह रहा है नो डोर इज डॉग ऑल द डॉग्स आर कैट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी पीजी सा है। हम देखते हैं ज़रा कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। कह रहे हैं नो डोर इज़ डॉग, सही है। तो यह क्या डोर हो गया। देखो डोर के लिए मैं डी यूज़ कर लेता हूँ, डॉग के लिए हम पूरा क्या करते हैं डी ओ जी कर लेते हैं, या फिर हम डोर के लिए ना बेटे, हम डोर के लिए डॉग के लिए डी यूज़ करते हैं, डोर के लिए डी आर, सही है। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी यूज़ कर लो, कोई मसले बात नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कैट्स के लिए सी हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, नो डोर इज़ डॉग, पहली क्या स्टेटमेंट, नो डोर इज़ डॉग, कोई भी डोर डॉग नहीं है। और ऑल द डॉग्स आर कैट्स, जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा था उसमें मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था ना कि नो के लिए डायग्राम आप ऐसे बना रहे होते कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। तो नो डोर इज़ डॉग, तो कोई भी डोर आपके पास डॉग नहीं है। और ऑल द डॉग्स आर कैट्स हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट अजीबो गरीब कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्टेटमेंट को नहीं समझने बैठना कि भैया कि ये तो अजीब बात कर रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई वो लेट सपोज सचिन एक नाम का लड़का है, वो सचिन को लड़की बोले, सचिन को लड़का बोले, ठीक है, या सचिन को कुछ और बोले एक्स वाई जी, ठीक है। तो उससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही, तो समझने नहीं बैठना, ठीक है। जो स्टेटमेंट दे रहा है आप मेरे वे को फॉलो करें इंशाल्लाह, आप इस मेथड को फॉलो करें और इसको डिकोड करें, डायग्राम में कन्वर्ट करें, बस आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो नो डोर इज डॉग, ऑल द डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। ये सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, कैट्स हैं, सही है। ये सारे के सारे डॉग्स कैसे हैं, कैट्स हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब उसने कुछ बातें नहीं की जो मैं करूँगा। देखो क्या हो सकता है, उसने तो कहा था नो डोर इज़ डॉग, सही है, और ऑल द डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। अच्छा ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है बेटे, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है जिसमें मुझे क्या बात नज़र आ रही है। उसने तो कहा था नो डोर इज़ डॉग, सही है, नो डोर इज़ डॉग। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें कि नो डोर इज़ कैट, सही है, हाँ या ना। भाई यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ना डोर और कैट का कोई रिलेशन नहीं बना हुआ, मैं आगे बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, कि नो डोर इज कैट। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बात नजर आई, नई चीज़, कि नो डोर इज कैट, कि कोई भी डोर आपके कैट भी नहीं है। अच्छा सर तो और पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनाएंगे, बहुत बच्चों की तरह बनाएंगे। देखो ज़रा, आपने शपाटर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आप ये मेथड यूज़ कर लेते हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सही है। देखो आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्या बात नज़र में आ रही है, देखो जी, रिलेशन किसके दरमियान बना है, डोर और डॉग के दरमियान, लेकिन डोर और कैट के दरमियान तो रिलेशन बन सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल बन सकता है भाई, बना के दिखा देते हैं आपको। देखो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया डोर, ये आ गया आपके पास कैट, और डॉग और डोर का कोई रिलेशन नहीं है, बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो आप इसको इधर ला ही नहीं सकते, ठीक है, इस तरफ तो आप ला ही नहीं सकते। तो आपके पास इसके अंदर क्या बात नज़र आ रही है, ये बात आपको नज़र आ रही है न्यू, के सम कैट्स आर डोर्स, या फिर सम सम डोर्स आर कैट्स, हाँ या ना। देखो आप इसको सम डोर्स आर कैट्स भी कह सकते हो, सम कैट्स आर डोर्स भी कह सकते हो, बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। अच्छा पॉसिबिलिटी नंबर 3, पॉसिबिलिटी नंबर 3 वो क्या बनेगी, वो भी देख लेते हैं। देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, सही है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, उसने डोर और डॉग के दरमियान बताया कोई रिलेशन नहीं है, नो डोर इज डॉग, लेकिन डोर और कैट का रिलेशन आपस में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम डोर्स आर कैट्स बन गया, या फिर सम कैट्स आर डोर्स, ये भी हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या हो सकती है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो क्या हैं, कैट्स। अब मैं यहाँ क्या बनाने जा रहा हूँ, यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ ऑल द डोर्स आर कैट्स, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखो हम ये बिल्कुल पॉसिबल है हमारे लिए, हम इसको बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि नो डोर इज डॉग, ऑल द डॉग्स आर कैट्स, हमारी स्टेटमेंट्स पूरी उतर रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। कह रहा है कि डोर और डॉग का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाना,
और डॉग्स और सारे के सारे डॉग्स को आप कैट्स कह दो, ठीक है, बाकी जो चाहे करो, आपकी मर्जी है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन वो चीज़ हमेशा ट्रू भी होनी चाहिए, यानी वैलिड भी होनी चाहिए। कॉन्क्लूसिव एक अलग कॉन्सेप्ट है, और वो चीज़ अगर होल्ड कर रही है तो ठीक है, आप बना सकते हैं। देखें भैया, आपको यहाँ से क्या बात नज़र आ रही है? नहीं, कि ऑल द डोर्स आर, क्या हो जाएगा? ऑल द डोर्स आर कैट्स। ठीक है, बात समझ आ गई? यस और नो? बेटे ये तीन पॉसिबिलिटीज थी जो आपके पास बन सकती थी, मैंने सारी बना दी हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स को। क्या कह रहे हैं? नो डोर इज कैट, कि कोई भी डोर आपके पास कैट नहीं है। नो डोर इज कैट, तो देखते हैं ज़रा जी। ये बात मुझे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में नज़र आ रही है। नो डोर इज कैट कहो या नो कैट इज डोर, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। अच्छा देखते हैं ज़रा, नो डोर इज कैट, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सर, पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर तो नज़र आ रही है। तो जो बच्चा अगर पॉसिबिलिटी नंबर 1 बनाएगा सिर्फ, तो वो तो इसके ऊपर टिक लगा के आ जाएगा, हालांकि ये तो करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, नो डोर इज कैट, कोई भी डोर कैट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या ये बात मुझे नज़र आ रही है वैलिड होती हुई? नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी में तो क्या बात नज़र आ रही है? सम डोर्स आर कैट्स। यहाँ तो आप कह रहे थे नो डोर इज कैट, यहाँ कह रहे हो सम डोर्स आर कैट्स, यहाँ पर कह रहे हो ऑल द डोर्स आर कैट्स। बात समझ आ गई? तो भैया नो डोर इज कैट, देखो तीन पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई है सारी की सारी ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नो डोर इज कैट, सम डोर्स आर कैट्स, ऑल द डोर्स आर कैट्स, यानी नो डोर इज कैट कॉन्क्लूसिव नहीं है। कॉन्क्लूसिव से मुराद क्या है? नो डोर इज कैट जब पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आ रहा है तो 2 में भी आना चाहिए, 3 में भी आना चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटीज बनाई है सब में आना चाहिए, तब हम इसको क्या मानेंगे? करेक्ट मानेंगे। सही है, बात समझ आ गई? तो अब ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नंबर 2 और 3 के अंदर ये बात वैलिड नहीं है। सही है, तो इसका मतलब भैया हमने इसको तो कैंसिल कर दिया। अच्छा, नो कैट इज डोर, तो यार यही बात है, सिंपल सी बात है, नो कैट इज डोर। आप नो डोर इज कैट कहो या नो कैट इज डोर कहो, बात एक ही है। सही है। अच्छा देखते हैं फिलहाल कि भाई क्या ये बात कॉन्क्लूसिव है? नो कैट इज डोर सही है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 में नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है कि कैट और डोर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखो, सम डोर्स आर कैट्स का हो या सम कैट्स आर डोर्स का हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है? सम डोर्स आर कैट्स का हो या सम कैट्स आर डोर्स का हो, बेटे बात एक ही है। सही है। तो भैया पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर तो नो कैट इज डोर बन रहा है, लेकिन दूसरी में सम कैट्स आर डोर्स हो रहा है, और तीसरी वाली के अंदर ये इसके अंदर क्या बात नजर आ रही है? इसके अंदर नजर आ रहा है कि सम कैट्स आर डोर्स। यहाँ तो एक चीज तो ये है ऑल द डोर्स आर कैट्स, तो अगर इसको अपोजिट करो तो सम कैट्स, भाई ये कैट्स की कैटेगरी, इसमें कुछ हिस्सा किसको दिया हुआ है? डोर्स को, तो सम कैट्स आर डोर्स तो बन रहा है दूसरी और तीसरी वाली के अंदर। पहली वाली के अंदर क्या हो रहा है? नो कैट इज डोर। ठीक है, तो भाई नो कैट इज डोर भी कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया। सम कैट्स आर डॉग्स, क्या कह रहे हैं? सम कैट्स आर डॉग्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने स्टेटमेंट में ये बात बोली भी है कि ऑल द डॉग्स आर कैट्स। तो भाई आपको पता है, आपको पता है इसका एक और मतलब क्या होता है, एक और मीनिंग क्या होता है? सम कैट्स आर, क्या हो जाएगा? सम कैट्स आर डॉग्स। बात पल्ले पड़ गई? यस और नो? ठीक है, बहुत आसान सी मैंने बात की है, बेसिक सी बात की है कि भाई इतनी बड़ी आपके पास कैट्स की कैटेगरी होगी, उसके अंदर कुछ हिस्सा किसका होगा? डॉग्स का। ठीक है, तो यही तो कह रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, तो ये हमेशा क्या रहेगा? ट्रू होगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? ऑल द कैट्स आर डॉग्स, क्या सारी की सारी कैट्स डॉग्स हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उसने कहा है ऑल द डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, ये कभी भी ऑल द कैट्स आर डॉग्स नहीं हो सकता। यस, सम कैट्स आर डॉग्स हो सकता है, लेकिन ऑल द कैट्स आर डॉग्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ओनली 3 फॉलो, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं और उसके बाद लेक्चर को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। बेटा मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करें, और उसके बाद देखें कि क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा सम टेबल्स आर टीवी, सम टेबल्स आर टीवी, तो बना लेते हैं भाई, सम टेबल्स आर टीवी। ठीक है, और सम टीवी आर रेडियोस। ठीक है, इसलिए मैंने 3 लिए। देखो होगा क्या,
ये नज़र आ रहा है मुझे, क्या है पॉसिबिलिटी नंबर 1। सही है। क्या है सर पॉसिबिलिटी नंबर 1? सम टेबल्स आर टीवी। अच्छा, टेबल्स के लिए टी यूज़ करते हैं, टीवी के लिए टीवी ही यूज़ करते हैं, रेडियोस के लिए आर यूज़ करते हैं, सिंपल हो जाएगा। सम टेबल्स आर टीवी। ये लो कि कुछ आपके पास टेबल जो हैं टीवी हैं और कुछ टीवी रेडियोस हैं, और सम टीवी आर रेडियोस। सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? अच्छा सर, यहाँ से क्या बात नज़र आ रही है? नहीं, एक बात तो ये नज़र आ रही है बेटे कि नो टेबल, नो टेबल इज, क्या हो जाएगा? नो टेबल इज रेडियो। हाँ या ना, खुद बताओ। यहाँ पर नज़र आ रहा है ना साफ साफ कि कोई टेबल रेडियो नहीं है। टेबल अलग, रेडियो अलग है, हाँ या ना? ठीक है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि सम टेबल्स आर टीवी और सम टीवीस आर रेडियोस। तो ये नहीं कह सकते कि भैया कि टेबल और रेडियो भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसलिए मैंने लिख दिया नो टेबल इज रेडियो और आपको डायग्राम से भी शो करवा दिया। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2 देखो, उसने क्या कहा है बेटे? उसने तो सिंपल आपको किसके दरमियान रिलेशन बताया? टेबल और टीवी और रेडियोस। उसने टेबल्स और रेडियोस के लिए कोई रिलेशन नहीं बताया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि आपके पास टेबल और रेडियो कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। सही है, तो इसलिए तो हम पॉसिबिलिटीज़ बना रहे होते हैं। अच्छा, देख लेते हैं भैया कि कैसे टेबल और रेडियोस आपस में रिलेट करेगा। देख लेते हैं। देखो, डायग्राम थोड़ी सी भयानक लगेगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2 के, ये तो बेटे आपके पास आ गया टेबल, सम टेबल्स आर टीवी। ये लो, मैं चीज़ें मेंशन भी कर रहा हूँ, ये देख लो। सम टेबल्स आर टीवी, ये नज़र आ रहा है, सम टेबल्स आर टीवी। ठीक है सर, नज़र आ रहा है। सम टीवी आर रेडियोस, सम टीवी, ये आपके पास क्या बना दिया मैंने? रेडियोस का। अब सम टीवी, देखो ये पर्पल से मैं क्या बना रहा हूँ? टीवी का ये रहा और रेडियोस का ये रहा। ये सम आपके पास टीवी आर रेडियोस हो गया। सही है, देखो मैं मेंशन कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग नज़र आए। देखो, सम टेबल्स आर टीवी, हाँ या ना? अच्छा, और इस पर्पल वाली चीज़ से क्या बात नज़र आ रही है कि भैया सम टीवी आर रेडियोस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? सम टीवी आर रेडियोस, सम टेबल्स आर टीवी, सम टीवी आर रेडियोस। स्टेटमेंट तो पूरी हो गई। अब सर नई बात क्या नज़र आ रही है जो आपने ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाई है? देखो बेटे, रुको ज़रा, सब्र करो। देखो, ये मैंने बना दिया। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं आपके पास ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, देखो ये हिस्सा आपके पास नई चीज़ है जो कि पॉसिबल थी और हमने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, ये बात आपको क्या शो कर रही है कि भैया ऐसी बात नहीं है कि कोई टेबल रेडियो हो नहीं सकती। तो आप देख लो ज़रा, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सम टेबल्स आर, क्या हो जाएगा? आर रेडियो। सही है, ये मैंने ग्रीन कलर से जो शो की है, ये नज़र आ रहा है कि सम टेबल्स आर रेडियो भी पॉसिबल है। बात समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा मेरे बेटे, अब देखते हैं ज़रा अपने कंक्लूजन्स को कि क्या उसके अंदर जो बातें कर रहा है वो कंक्लूसिव हैं या नहीं है। ठीक है, देखो, सम टेबल्स आर रेडियोस, सम टेबल्स आर रेडियोस। तो ये बात पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तो हमें नज़र आ गई, अभी अभी लिखी है मैंने कि सम टेबल्स आर रेडियोस। लेकिन बेटे बात यह है कि क्या ये कॉन्क्लूसिव है? क्या ये बात पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर भी नज़र आ रही है? देख लेते हैं। सम टेबल्स आर रेडियोस, नो टेबल इज रेडियो, नहीं, तो ये बात कॉन्क्लूसिव नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको कैंसिल कर दोगे। सम रेडियोस आर टेबल्स, हाँ या ना? कि सम रेडियोस आर टेबल, भाई सम टेबल्स आर रेडियोस का हो या सम रेडियोस आर टेबल्स का हो, बात एक ही है। कान यहाँ से पकड़ो, कान वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, तो सम टेबल्स आर रेडियोस का हो या सम रेडियोस आर टेबल्स का हो, बात एक ही है। अगर मैं मान लेता हूँ सम रेडियोस आर टेबल्स, तो
बात सिंपल सी है, सम रेडियोस आर टेबल, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, नो रेडियो इज टेबल, नो टेबल इज रेडियो का हो या नो रेडियो इज टेबल, तो ठीक है पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर तो नज़र आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 1 में नज़र आ रहा है नो रेडियो इज टेबल, इसका मतलब ये भी कॉन्क्लूसिव नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे बेटे मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 3 भी बन सकती है, ठीक है, वो मैं बनाता हूँ और फिर आपको वो बताता हूँ कि उसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 3 सही है, तो इसके अंदर क्या नई बातें हैं, देखो ज़रा, ये आपको बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ये वाले सवालात क्लियर होंगे बेटे, आपको अब लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम टेबल्स आर टीवी, हाँ या ना। देखो मुझे ये नज़र आया है क्या देख के, कंक्लूजन नंबर 3 और 4 देख के ये बात जहन में अल्हम्दुलिल्लाह भी आई है। देखो सम टेबल्स आर टीवी, इसका मतलब मैं लेक्चर 1 2 और अभी 3 वाले में भी मैं बता चुका हूँ 12, सम टेबल्स आर टीवी कह रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, अभी जस्ट स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि स्टेटमेंट में क्या बातें कर रहा है, बात समझ आ रही है, यस और नो। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर टीवी, तो भैया इसकी एक और आपके स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम टेबल्स आर टीवी, इसका मतलब ऑल द टीवी, मैं इसको थोड़ा सा आपके पास सही तरीके से लिखता हूँ, ऑल द टीवी आर टेबल्स, ये बात समझ आ गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती कि भाई सम टेबल्स आर टीवी, जब कह सकते हो आप तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल द टीवी आर टेबल्स, सही है। ठीक है, सम टेबल्स आर टीवी, इसका मतलब ऑल द टीवी आर टेबल्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही सम टीवी आर रेडियोस कह सकते हो जब, तो फिर मुझे भी राइट बनता है कि मैं क्या कहूँ कि ऑल रेडियोस, ठीक है, ऑल रेडियोस आर क्या हो जाएगा, टीवी, ये बात समझ आ गई, यस और नो। ठीक है मेरे बेटे, सम टेबल्स आर टीवी, इसका मतलब ऑल द टीवी आर टेबल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, हम पढ़ते तो आ रहे हैं पहले से। सम टीवी आर रेडियोस का मतलब ऑल रेडियोस आर टीवी। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखें मैं सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास जो मैंने ऑल रेडियोस आर टीवी वाली आपके पास स्टेटमेंट लिखी है ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 को कन्वर्ट करूंगा डायग्राम के अंदर। ठीक है, पहली वाली को नहीं कर रहा, उसके पीछे रीज़न है। देखो ऑल रेडियोस आर टीवी ना, रेडियोस को आपने आर से डिनोट किया था, ऑल रेडियोस आर टीवी, सही है। अब बना सकते हैं पहली वाली बासानी, देखो ऑल रेडियोस आर टीवी हो चुका है, यस हो चुका है, ऑल द टीवी आर टेबल्स, ठीक है ये रीज़न था, ऑल द टीवी आर टेबल्स, बात समझ आ गई, यस और नो। ठीक है, ये बात यहाँ से समझ में आ रही है कि भैया ऑल द रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस आर टीवी नज़र आ रहा है, और ऑल द टीवी आर टेबल्स, ये बात समझ आ गई, यस और नो। ठीक है, अच्छा एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ रही है, और चंद बातें और, कि सम टेबल्स आर रेडियोस, यस और नो, सम टेबल्स आर रेडियोस, और सम टेबल्स आर टीवीज, यस और नो, और सम टीवी आर रेडियोस। ठीक है, आपको मैं यहाँ से बेटे मेंशन कर देता हूँ, सम टेबल्स आर, सम टेबल्स आर, नई बातें जो थी वो मैं ऊपर मेंशन कर चुका आपके सामने। ठीक है, सम टेबल्स आर रेडियोस, एक बात ये हो गई। ठीक है, एक बात क्या हो जाएगी, अच्छा एक बात आपने ये बनाई, एक बात आपके पास क्या निकल रही है कि भैया सम टेबल्स आर, सम टेबल्स आर टीवी, सही है, सम टेबल्स आर रेडियोस, सम टेबल्स आर टीवी, और क्या नज़र आ रहा है, और एक और बात ये नज़र आ रही है कि सम टीवी आर क्या हो जाएगा, रेडियोस, सही है, ये बात पल्ले पड़ गई, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा मेरे बेटे हो क्या रहे, देखो हो क्या रहे, आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम टेबल्स आर रेडियोस, अगर मैं दोबारा अपने कंक्लूजन देखूं, सम टेबल्स आर रेडियोस,
तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी में क्या नज़र आ रहा है, नो टेबल इज़ रेडियो, और सम टेबल्स आर रेडियोस। और तीसरी वाली देखो, सम टेबल्स आर रेडियोस, यस। नंबर 2 और नंबर 3 पॉसिबिलिटी के अंदर सम टेबल्स आर रेडियोस मुझे नज़र में आ रहा है, लेकिन ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या आ रही है बात, नो टेबल इज़ रेडियो, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, गलत मान लिया। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इसको रॉन्ग आपके पास टिक किया है। देखो, सम रेडियोस आर टेबल्स, सम रेडियोस आर टेबल्स। अच्छा, टेबल और रेडियो का पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर वही वाली बात ना, कि कोई आपस में लिंक कनेक्शन नहीं है, नो टेबल इज रेडियो का हो या नो रेडियो इज टेबल। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इसको करेक्ट मानते हैं, तो दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या ये बात वैलिड है, हाँ या ना, कॉन्क्लूसिव है। देखते हैं, सम टेबल्स आर रेडियोस या फिर सम रेडियो आर टेबल्स। नहीं भैया, नो टेबल इज रेडियो, और यहाँ पर सम रेडियोस आर टेबल्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑल रेडियोस आर टेबल्स हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ऑल रेडियोस आर टेबल्स हो रहा है। और यहाँ पर एक और बात हो सकती है क्या, कि भैया ऑल रेडियोस आर टीवी तो था ही, ऑल रेडियोस आर टेबल्स भी तो नज़र आ रहा है, यस और नो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर नो रेडियो स्टेबल, मैं कंक्लूजन 2 को देख रहा हूँ, सम रेडियोस आर टेबल जो कह रहा था, नो रेडियो स्टेबल, सम रेडियोस आर टेबल्स, यहाँ पर ऑल रेडियोस आर टेबल्स। तो इसका मतलब मेरे बेटे आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 कंक्लूसिव नहीं है, यानी नो रेडियो स्टेबल आपके पास ना 2 के अंदर आ रही है ना 3 में, 1 में आ रही है। ठीक है, तो एक में आने से काम नहीं बनेगा, तीनों के अंदर अगर नो रेडियो स्टेबल आ रही होती इसका मतलब ये ट्रू होता, अभी क्या है, इनकरेक्ट है। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखते हैं तीसरी, ऑल द रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस आर टीवी। तो क्या कह रहे हैं, ऑल द रेडियोस आर टीवी। हाँ, देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सम रेडियोस आर टीवी, हाँ या ना, या फिर सम टीवी आर रेडियोस। ठीक है, देखो कंक्लूजन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑल द रेडियोस आर टीवी ना, तो भैया इसके अंदर पहली वाली पॉसिबिलिटी में क्या चीज़ नज़र आ रही है, ऑल द रेडियोस आर टीवी, इसमें क्या नज़र आ रहा है, सम रेडियोस आर टीवी, हाँ या ना, क्योंकि उसने ये बोला था सम टीवी आर रेडियोस या फिर सम रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो पहली वाली में भी नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी वाली में देखो, दूसरी वाली में सम टेबल्स आर रेडियो, और क्या कह रहा है, ऑल द रेडियोस आर टीवी, तो सम टीवी आर रेडियोस या फिर सम रेडियोस आर टीवी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ रही है या नहीं, देखते हैं ज़रा, ऑल द रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस आर टीवी। हाँ, यहाँ से देखो एक बात नज़र में आ रही है, अगर मैं एक बात यहाँ पर लिखूँ कि ऑल रेडियोस आर टीवी, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है, ऑल द रेडियोस आर टीवी। सही है, ये बात हमें कंक्लूजन नंबर 3 के अंदर तो नज़र आ रही है, सारे के सारे रेडियोस कैसे हैं, टीवी। पॉसिबिलिटी नंबर 3 में तो नज़र आ रही है, लेकिन 1 और 2 में आ रही है, 1 और 2 में क्या चीज़ नज़र आ रही है, 1 में क्या आ रही है, सम रेडियोस आर टीवी। ठीक है, और नंबर 2 के अंदर सम रेडियोस आर टीवी, सम टीवी आर रेडियोस या सम रेडियोस आर टीवी। तो इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, ऑल द रेडियोस आर टीवी आपके पॉसिबिलिटी नंबर 3 में तो मेरे बेटे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे 1 और 2 के अंदर ये बात नहीं नज़र आ रही, तो इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। देखें ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, आई होप के बेटा आपको ये सारी चीज़ें, सारी टर्म्स क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल रेडियोस आर टीवी तीसरे में है, लेकिन पहला और दूसरे में नहीं है, इसका मतलब कंक्लूसिव नहीं है, इसको हटाओ साइड पे। अच्छा, ऑल द टीवी आर टेबल्स, ऑल द टीवी आर टेबल्स। अच्छा, अब टीवी और टेबल्स के बारे में कह रहा है, ऑल द टीवी आर टेबल। देखो उसने क्या कहा था, सम टेबल्स आर टीवी या सम टीवी आर टेबल्स कह सकते हो, सम टेबल्स आर टीवी का हो या सम टीवी आर टेबल्स, बात एक ही है। तो ऑल द टीवी आर टेबल्स, क्या ये पॉसिबल है बेटे, ये हमें पॉसिबिलिटी नंबर 3 में तो नज़र आ रही है, ऑल द टीवी आर टेबल्स। देख लें ज़रा, ऑल द टीवी आर टेबल्स, तो हमने ये बात मेंशन भी की थी, ऑल द टीवी आर टेबल्स। सही है, ऑल द टीवी आर टेबल्स, ये बात हमें पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर तो नज़र आ रही है, लेकिन 1 और 2 में नज़र नहीं आ रही। 1 और 2 में क्या हो रहा है आपके पास, सिंपल है, सम टीवी आर टेबल्स, सम टीवी आर
टेबल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। तो आपको 1 और 2 में ये बात नज़र नहीं आ रही। 3 के अंदर ऑल द टीवी आर टेबल, सारे की सारी टीवी आपके पास टेबल्स हैं, लेकिन 1 और 2 के अंदर कुछ आपके पास टीवी टेबल्स हैं, कुछ टीवी आपके पास टेबल्स हैं। तो ये भी कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब इसको भी हटा दो। अब आप क्या कहोगे, नन ऑफ द फोर, यानी ये जो 4 कंक्लूजन दिए थे, इन चारों के अंदर से कोई भी चीज़ आपके पास कॉन्क्लूसिव नहीं है। बात समझ आ गई? इसलिए उसने लिखा है नन ऑफ द फोर। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि नन फॉलोज। ठीक है, आई होप के बेटे आपको ये पूरा लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको मसला दरपेश हो, तो काइंडली मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। लेक्चर नोट्स बेटे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। और यस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और अपने सर्किल में भी शेयर कर दें। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रही हैं, तो बेटे आप अपने और भी कोई स्टूडेंट हो जो एमडी कैट का टेस्ट दे रहा हो, ठीक है, तो काइंडली आप ये वीडियोस उनको भी लाजमी भेज दें। ठीक है, उनको भी ये वीडियोस शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।